Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जी बिल्कुल, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और शरद इनोवेशंस टीम आ गई है आपके पास, आपके साथ खड़े रहने को, आपको हेल्प करने को, है ना। जिस लिए आप हमें याद किया करते हैं। और देखिए, आपके साथ हमारा प्यार है, आपके साथ हमारी लगन है, आपके साथ हमारी जो है वो हमारा लगाव है, तो कैसे नहीं हम आपके पास आएंगे बताइए। और इन सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी दिल से। आज रिवायरिंग योर न्यूरल कोड में जो हम लेसन लेके आए हैं वो मेरे दिल के बेहद करीब है। उसका नाम है हाउ टू मास्टर योर टाइम। हम अपने टाइम के ऊपर मास्टरी कैसे करें। भाई देखो, सब्जेक्ट के ऊपर टीचर जो होता है ना, उसके विषय के ऊपर पकड़ सुना था हमने, ठीक है। और अगर कोई आईटी एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो उसकी अपने फील्ड के ऊपर मास्टरी सुनी थी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे वर्क किया जाता है, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, ये सब। सॉफ्टवेयर टेस्टर है तो टेस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब में मास्टरी होती थी, ठीक है। इसको महारत कहते हैं। अब लेकिन भैया, ये टाइम की मास्टरी, ये किस चिड़िया का नाम है भाई, क्या है। तो एक सेंटेंस है, उसकी हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि टाइम के ऊपर मास्टरी क्या होती है। और ये सेंटेंस ना मेरे दिल के बेहद करीब है। और ये तब बोला गया था जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे। और किसके द्वारा बोला गया था? मेरे पापा के द्वारा। क्या बेटा, हम तुम्हें 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला बेटा? हम तुम्हें 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे। अपने पापा को का अपनी बेटी को बोले हुए ये शब्द उसकी लाइफ को बचाने के उद्देश्य से थे, ठीक। ये बताता है कि एक पिता के लिए सबसे कीमती उस समय क्या था और वो उस समय क्या कर सकते थे, है ना। क्या करने की उनकी चाहत थी, ये बताता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि टाइम की मास्टरी होती क्या है। किसी विषय की भांति समय पर मजबूत पकड़ बनाना, ठीक। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विषय के भांति, किसी अपनी भीतर छिपी हुई प्रतिभा की भांति समय पर अपनी पकड़ बनाने को कहते हैं हम मास्टर इन टाइम, ठीक। अब हम इसको समझेंगे कैसे, हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए, एक बटुआ है जिसे हम दिन कहते हैं, ठीक है। दिन मतलब आप दिन से तात्पर्य आप जान गए होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो भी दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा बड़ा सा बटुआ, ठीक। अब दिन में 3 प्रकार के कीमती रत्न होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे घंटे, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। मिनट, और 24 घंटे में भी पता नहीं कितने मिनट होते होंगे, है ना। और सेकंड्स भी होते हैं, ठीक। तो इतने रत्न होते हैं किसके पास, किस में रखे हुए? दिन रूपी बटुए में रखे हुए ये 3 प्रकार के रत्न होते हैं। और ये जो रत्न होते हैं वो बेशकीमती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और आपसे ये अगर खो गए ना, तो जैसे मान लीजिए आप
नीलम है, पुखराज है, माणिक है, और कई सारे जो रत्न होते हैं, ये पत्थर होते हैं, ये सब होते हैं, हीरा है, पन्ना है, ये सब तो आप कहीं गिरा तो आपने खोजा और वो मिल गए। लेकिन ये जो दिन के रुपी बटुए में जो ये 3 प्रकार के रत्न हैं, अगर वो खो गए तो वो क्या मिल सकते हैं कहीं ढूंढने पे? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये तो इनका मिलना असंभव है। ठीक, इनका मिलना असंभव है। तो अब इसके लिए हम करें तो क्या करें? सवाल यही है। अब इन रत्नों से हम प्रॉफिट कमाएंगे। कैसे कमाएंगे भाई? ये भी देखिए, आपने सुना होगा कि लोग गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड या बिस्किट उसका खरीद लिया या सिक्के खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, ठीक, उसके बाद जब उनको कैश की नीड होती है तो वो उस सोने को या बिस्किट हुआ या कॉइन हुआ, कुछ भी हुआ, उसको बेच देते हैं और उनको कैश मिल जाता है। ठीक, क्या ये काम हम समय के साथ कर सकते हैं? प्रश्न ये उठता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, समय के साथ ये किया जा सकता है। अब कैसे? ठीक है, ये तो सोना है आपके पास, है ना? अब सोने को आपको ये पता होना चाहिए बेचना कहाँ है। आप चले गए साहब, एक ठेला वाला लगाए पड़ा था, चाट टिक्की हैं और अपना कटलेट पटलेट बेच रहा था। आप उसके पास चले गए, भैया ऐसा करो सोना ले लो, ये लो। वो कह रहे इसका हम क्या करेंगे? वो बेचारा गरीब आदमी ऐसे ही कीमत दे दिया, ना ही तो उसको परख थी ना कुछ था। हो सकता है ठग भी ले। ये क्या पत्थर पुत्थर ला के पटक दिए यार मेरे पास। अब फिर आप सब्जी के ठेले पे भी चले गए, चलो तुम ही ले लो। वो कहा क्या बकवास कर रहे हो यार, ये क्या है, ये पत्थर वत्थर ला के रख दिए यार। फल वाले के पास भी आप चले गए, फल वाला पहचान नहीं रहा है। अरे पागल, अजीब सिर फेरे चले आते हैं, क्या है ये? सुबह सुबह दिन खराब हो गया, सुबह ही आप पहुँच गए मान लो। अब बताइए, रिजल्ट मिला आपको? नहीं मिला, उल्टे पैसे नहीं मिले, गालियाँ पड़ी। अब चलिए सुनार के पास गए, भैया ये लो और इसके बदले जो कीमत बनती हो वो दो। अब सुनार के पास गए, सुनार को परखती, आपको उसने वो मांगी कीमत दे दी। मान लो जितना सोना आपने दिया है उसका दाम था 4 लाख रुपए, उसने आपको 4 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, मान लो 3.5 लाख भी दिया, लेकिन कीमत तो आपको मिली। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम समय का इस्तेमाल इस थ्योरी में करेंगे कैसे। जो बेकार के लक्ष्य होते हैं ना, जैसे बहुत देर तक हम लोग गपशप लड़ा रहे हैं, बहुत देर तक हमने लोग पता नहीं कितने नेगेटिव सीरियल्स देख रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव न्यूज़ और बहुत देर तक लड़ाई जाने वाली गपशप, बहुत देर तक जो है जो पंचायती बातें की जाती हैं, वो सब वो क्या हो गए, ठेले के जो है पंसारी हो गए, सब्जी वाले, फल वाले, ये सब हो गए, चाट टिक्की कटलेट बेचने वाले, ये सब हो गए। ठीक, ये क्या है, ऐसे बेकार के लक्ष्य हो गए ठेले वाले, क्योंकि बेचना आपको क्या है, सोना बेचना है। ठीक है, कोई 10 ग्राम का सोना है, कोई 5 ग्राम का है, कोई कितने ग्राम का है। घंटा तो सबसे अधिक ग्राम का सोना है, उसको ही बेचना है। ठीक, अब देखो, अब आप क्या करेंगे,
मान लो आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, आप जो है जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको सुनने में अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी पढ़ाई और ये जो आपका अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सुनना, ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या हुए, ये जो लक्ष्य हुए वो सब क्या हुए, सोनार। अब आपने ये काम किया, ठीक, आपको क्या मिला, एक दिन आपके पास आता है अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह सब आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। अधूरी बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, पूरी बात करेंगे, है ना। इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट आपके पास आया, इंटरव्यू भी क्लियर किया आपने, आपके पास सीधा अपॉइंटमेंट आया। आप यहाँ इस कैडर के लिए, फलाने कैडर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। मान लो यूपी कैडर के गोरखपुर के लिए सेलेक्ट हुए हैं, सपोज करो, ठीक। यहाँ आ गया आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर। अब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आया वो क्या है आपका, बताइए फ्रेंड्स, बताइए। ये आपका एक रिवार्ड है, वो आपका पैसा है। देखिए सैलरी आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए महीने की पहली तारीख है ना, तो आप मैसेज चेक कर रहे हैं मोबाइल में, ज़रा देख लें, अरे मैसेज आया, अच्छा 11:55, ठीक है, SBI योर अकाउंट क्रेडिटेड इतना, ठीक है, उसमें मैसेज आ गया, क्रेडिटेड 1,57,000 आ गई सैलरी, ठीक। अरे कितना खुश हो जाते हैं, वाह सैलरी आ गई, खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए अब तमाम तरीके के आपके प्लान शुरू होते हैं। तो ये जो आपका है क्या, आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक, यूपीएससी के लिए। पहले आप और कहीं काम कर रहे थे कि नहीं, यूपीएससी के लिए मिला अपॉइंटमेंट लेटर। अब तो क्या हुआ, आपको रिवार्ड मिला, ये रिवार्ड हो गया आपका पैसा, जो कि जैसे आप सोना बेचें तो सोना ज़्यादा में बिकता है, ज़्यादा दाम में बिकता है, और जहाँ आप 1,57,000 सैलरी ले रहे थे, वहाँ मान लीजिए आपको 4.5 लाख सैलरी मिल गई, ठीक, क्योंकि आपने सोने को किसको बेचा, सोनार को बेचा। सोना यानी अपना समय किसको दिया, अपनी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई क्या हो गई, सोनार हो गई। और जो पॉजिटिव चीज़ें जो आप सुन रहे थे, जो आपको ज्ञानवर्धन कर सकती थी, वो भी क्या हो गई, वो पॉजिटिव चीज़ें सोनार हो गई, उसको आपने बेचा, बस ये रिवार्ड आपको मिला, ठीक। तो इस तरीके से अगर समय के बारे में सोचा जाए, इसके यूज़ करने के बारे में सोचा जाए, तो कोई अपना समय बर्बाद करना चाहेगा क्या, सही बात है, बिल्कुल नहीं। जिसको भी आपको समय की कीमत सिखानी हो, माय डियर फ्रेंड्स, आप उससे ऐसे ही बोलिएगा। और छोटे बच्चों को भी सिखानी है तो ऐसे ही बोलिएगा, ठीक। तो उनको समय की कीमत का ज्ञान हो जाएगा, और एक तो जो पैसे की कीमत है उसका भी ज्ञान हो जाएगा, फाइनेंशियल ज्ञान भी हो जाएगा, ठीक। पैसे कैसे कमाए जाते हैं उसका भी एक कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ जाएगा, और वो उस कंसेप्ट को अपना करके पैसे कमा सकते हैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जो आपने जिसका बीज आपने उनके अंदर बोया है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ
हमारा ये सेगमेंट यही ख़त्म हुआ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। Talk list. Freeze. Carrot stop. Pause. Stop.